गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल प्रयत्न अकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सपोर्ट्स आपके बीम्स पर लगते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑन बीम्स। ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। बीम पर तीन प्रकार के सपोर्ट्स लगते हैं। तीन प्रकार के हमारे 3 टाइप के आपके सपोर्ट्स होते हैं। ठीक, पहला जो सपोर्ट है उसका नाम है हिंज्ड सपोर्ट। बीम पर हमारे 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं सपोर्ट्स के। पहला हिंज्ड सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट फिक्स्ड सपोर्ट है, तीसरे टाइप का जो सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं 3 टाइप के मैंने सपोर्ट लिखे हैं यहाँ पर। पहला सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है, दूसरे सपोर्ट का नाम फिक्स्ड सपोर्ट है, तीसरे सपोर्ट का नाम रोलर सपोर्ट है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं पहले हिंज सपोर्ट को। हिंज्ड सपोर्ट, क्लियर? ध्यान से देखेंगे हिंज सपोर्ट होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट्स जितने भी हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि कितने टाइप के रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ पहले ही, ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ द सिंबल ऑफ हिंज सपोर्ट। आप हिंज सपोर्ट को या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर इस तरीके से। दोनों प्रकार से आप हिंज सपोर्ट को दिखा सकते हैं, या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। दोनों के दोनों सिंबल हैं हिंज सपोर्ट के। ठीक, यदि कोई बीम इस तरीके से यहाँ से जुड़ा है तो आप कहेंगे कि उस बीम पर जो सपोर्ट है वो कैसा है, हिंज सपोर्ट है। हम बोलेंगे उसको कि इस बीम पर सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है। अब ध्यान से देखिए, हिंज सपोर्ट में होता क्या है। हिंज सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने इस बीम को इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया है। अब ये बीम हिल नहीं सकता। ध्यान से देखिए, कितने प्रकार के मोशन नहीं हो सकते और कितने प्रकार के हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट्स में, और यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है इसमें। ध्यान से देखिए, बीम ना तो आगे जा सकता है, खिसक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, और ना ही वो पीछे खिसक सकता है क्योंकि फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने के कारण ही ना तो बीम ऊपर जा सकता है और ना बीम नीचे जा सकता है। ना इसको आप ऊपर खिसका सकते हैं और ना आप इसको नीचे खिसका सकते हैं। ना इसको आगे ले जा सकते हैं और ना ही पीछे ले जा सकते हैं। जितने टाइप के आपके मोशन हैं, ट्रांसलेटरी मोशन आप जितने भी देख रहे हैं, देखिए ये भी ट्रांसलेटरी का मतलब होता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो, या तो टू एंड फ्रो एक सीधी रेखा में जो मोशन होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी, या वर्टिकल डायरेक्शन में। ये दोनों टाइप के जो मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं। दीज आर नोन एज ट्रांसलेटरी मोशंस। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ना तो बीम ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, ना आगे जा सकता है, ना ही पीछे जा सकता है। सिर्फ एक टाइप का मोशन यहाँ पर पॉसिबल है बीम का, कि बीम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। इट कैन रोटेट, इस तरीके से वो घूम सकता है। बीम सिर्फ घूम सकता है इस पॉइंट के अबाउट। हो सकता है, ये ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर फोर्स लगाएं, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, तो हो सकता है आपका जो बीम है वो इस वाली पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि रोटेट कर सकता है। जब वो रोटेट कर सकता है तो इस तरीके से घूमेगा। थोड़ा सा और मोशन लगाएंगे तो हो सकता है इस वाली डायरेक्शन में आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए। ये तो हो सकता है कि ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, गोल गोल इसके अबाउट चक्कर काट सकता है, इसको कहते हैं रोटेशन। ठीक, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि ट्रांसलेटरी नॉट पॉसिबल। ठीक है, और रोटरी पॉसिबल। रोटरी मोशन पॉसिबल है लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये हर सपोर्ट में आपको इम्पॉर्टेंट है। हर सपोर्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने मोशन रेस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जो नहीं हो सकते, जितने मोशन को ये रोक पा रही है सपोर्ट, उतने रिएक्शन पैदा हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, कितने मोशन को आप ये रोक पा रही है। सपोर्ट में कितने टाइप के मोशन नहीं हो सकते, 2 प्रकार के। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो सकता है, और एक वर्टिकल मोशन नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगे।
रिएक्शन का मतलब भी फोर्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दो रिएक्शन होंगे, हिंज सपोर्ट हमेशा दो रिएक्शन होते हैं। तो यदि मैं हिंज सपोर्ट इस तरीके से है और यहाँ पर एक बीम इस तरीके से हिंज सपोर्ट दे रखी है आपने, तो यहाँ पर कितने रिएक्शन होंगे, दो रिएक्शन होंगे। पहला रिएक्शन वर्टिकल होगा जिसको आप आर वी कहेंगे, ठीक। दूसरा जो रिएक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा जिसको आप आर एच कहेंगे। ये दो प्रकार के रिएक्शन आपको हिंज सपोर्ट में मिलेंगे, ठीक। तो कोई आपसे पूछे हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं, तो दो रिएक्शन होते हैं, वर्टिकल रिएक्शन होता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, ठीक। अगले सपोर्ट पे चलते हैं। अगला सपोर्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट। अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। अगला जो सपोर्ट है बीम पर वो फिक्स सपोर्ट होता है कि बीम को फिक्स किया जा सकता है। फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है आपने जैसे कि दीवार में उसको चिनवा दिया है, ठीक। जैसे आपकी वॉल होती है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, यदि आप दीवार में आप देखेंगे जो घरों में जो या फिर किसी बिल्डिंग्स में आपने जो बीम देखे होंगे जो छतों में होते हैं वो फिक्स्ड बीम होते हैं, क्योंकि वो दीवार में फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक। फिक्स करना क्या होता है, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज फिक्स्ड, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज नोन एज फिक्स। इस टाइप की जो सपोर्ट होती है वो फिक्स सपोर्ट होती है, ऐसी सपोर्ट को आप फिक्स्ड कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आपको बीम दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग जानते हैं इस बीम का क्या नाम है, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो जो फिक्स सपोर्ट होता है, अब यहाँ पर देखिए कितने टाइप के मोशन पॉसिबल नहीं है वही काउंट करना है हमें। ना तो बीम ऊपर जा सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, दीवार में चिना हुआ है, तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और ना ही नीचे जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये वॉल में फिक्स किया गया है, तो ना ही आगे जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है, ठीक। तो ना तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है, ना इसका वर्टिकल मोशन पॉसिबल है। और यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि ये फिक्स्ड है, किसी दीवार में आप जब फिक्स कर देते हैं कोई चीज़ को, जैसे कि आपने एक दीवार में एक सरिया चिनवा दिया है दीवार के साथ, तो ना तो आप उसको हिला सकते हैं, ना आपको ऊपर ले जा सकते हैं, ना आगे ले जा सकते हैं, ना पीछे ले जा सकते हैं, ना नीचे ले जा सकते हैं। और लास्ट वाला जो मोशन बचता है रोटेट होने का, तो ना ही आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप ये भी मोशन नहीं कर सकते इसमें। ये सारे के सारे मोशन नहीं हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रोटरी मोशन भी पॉसिबल नहीं है, रोटरी मोशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो जितने प्रकार के मोशन पॉसिबल नहीं है उतने ही रिएक्शन इसमें पैदा होंगे। क्यों, कितने प्रकार के मोशन पॉसिबल नहीं है, तीन प्रकार के। ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है, ना ही वर्टिकल, और ना ही रोटरी मोशन। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इनको वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ये फिक्स सपोर्ट, तो इसीलिए यहाँ पर इस फिक्स्ड सपोर्ट में जो रिएक्शन मिलेंगे वो तीन होंगे। देयर आर 3 रिएक्शंस, ठीक। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, ये हिंज सपोर्ट है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, आप इसको ऊपर नहीं हिला नहीं सकते। मैं अगर इसको हिलाना चाहूँ तो नहीं हिला सकता, ना ऊपर ले जाना चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये रोटेट कर सकता है, इट कैन बी रोटेट। तो ऐसी सपोर्ट को कहेंगे आप हिंज सपोर्ट, दिस इज़ अ हिंज सपोर्ट, ठीक। अब दूसरा देखिए, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब होता है मैंने इसको पकड़ लिया है, अब ना तो ये आगे पीछे मूव कर सकता है, इस तरीके से मूव नहीं कर सकता, ना ही ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है ऐसे, ठीक, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है अपने आप ऊपर नीचे, और ना ही ये रोटेट कर सकता है। देखिए, ये रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको पकड़ लिया है। तो ऐसी सपोर्ट को कहेंगे आप फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप के मोशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 3 ही रिएक्शन पैदा होंगे। पहला रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पर, ध्यान से देखिएगा, फिक्स सपोर्ट को हमेशा आप इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से फिक्स सपोर्ट को आप दिखा सकते हैं, ठीक। ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स्ड सपोर्ट में हमेशा 3 रिएक्शन होंगे। पहला जो होगा वर्टिकल रिएक्शन होगा, आर वी जिसे आप कहेंगे, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, आर एच जिसे कहेंगे, और एक मूवमेंट होगा, देयर इज़ अ मूवमेंट एम, ठीक। ये 3 रिएक्शन रहेंगे। कोई आपसे पूछे कि फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन पैदा होते हैं, कितने रिएक्शन होते हैं फिक्स सपोर्ट में, 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक होता है मूवमेंट रिएक्शन। ये मूवमेंट रिएक्शन कहलाता है, दिस इज़ अ मूवमेंट,
एम जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक मूवमेंट है, फोर्स नहीं है, ये मूवमेंट है। एक मूवमेंट रिएक्शन भी होता है जो ना घूमने के कारण होता है, क्योंकि वो घूम नहीं सकता फिक्स सपोर्ट में, इसीलिए जो पैदा होता है इसको मूवमेंट कहते हैं। ये क्लियर हुई बात। ठीक, तीसरी पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है रोलर सपोर्ट। ये लास्ट है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट ध्यान से समझिएगा, रोलर सपोर्ट बहुत ही इजी है। जो आपने पहले दो पढ़े हैं उनसे सबसे इजी यही है, एक रोलर सपोर्ट ही सबसे इजी है। ध्यान से देखिए, रोलर सपोर्ट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, ये रोलर सपोर्ट का सिंबल होता है, या फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये भी रोलर सपोर्ट का ही सिंबल है। दोनों सिंबल रोलर सपोर्ट के हैं, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए रोलर सपोर्ट क्या है। ये एक बीम रखा हुआ है जो कि एक रोलर सपोर्ट पर है, या आप ध्यान से देखिए दोनों साइड आप रोलर सपोर्ट भी लगा सकते हैं या एक साइड हिंज लगा सकते हैं। तो रोलर सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि बीम यहाँ पर वर्टिकल मोशन नहीं कर सकता, वर्टिकल मोशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है, इस रोलर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, ना तो वो ऊपर जा सकता है ना ही वो नीचे जा सकता, तो वर्टिकल मोशन तो नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन नॉट पॉसिबल। ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये आगे पीछे खिसक सकता है, ये आगे भी जा सकता है और ये पीछे भी जा सकता है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है। अगेन यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट भी हो सकता है, वो घूम भी सकता है रोलर सपोर्ट में। बात आ रही है समझ में? रोलर सपोर्ट में घूम भी सकता है और वो आगे पीछे भी मूव कर सकता है, लेकिन एक टाइप का मोशन नहीं हो सकता जिसे वर्टिकल मोशन कहेंगे। आप ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर और नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए रिएक्शन भी वर्टिकल ही होगी। एक ही रिएक्शन पैदा होती है रोलर पे, हमेशा एक टाइप की रिएक्शन होती है जो कि वर्टिकल रिएक्शन होती है, जिसको कहेंगे आप RV। ठीक, आप ध्यान से समझ लीजिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपने हिंज सपोर्ट पढ़ा था पहले, ठीक, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ सबको। हिंज सपोर्ट जो था, इसमें कितने रिएक्शन पैदा होते हैं? 2 रिएक्शंस, इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं। ठीक, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ये हिंज सपोर्ट में है। फिक्स सपोर्ट में देखिए, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन पैदा होते हैं। हॉरिजॉन्टल देयर आर 3 रिएक्शंस, 3 रिएक्शन पैदा होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको आप RH कहते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल, और एक होता है मूवमेंट रिएक्शन। 1 इज़ मूवमेंट, जिसको आप M से डिनोट करते हैं। 1 इज़ मूवमेंट, पहला एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा मूवमेंट। अब आते हैं आप रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन होता है, देयर इज़ ओनली 1 रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है जो कि वर्टिकल होता है, ओनली वर्टिकल रिएक्शन इज़ देयर, RV। ठीक, तो दोस्तों आप मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो में जितना मैंने आपको क्लियर किया है, एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को, वो समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।